ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें निराकार आत्माएं हैं। हम आत्माओं की जिम्मेवारियां हैं कि प्रभु के साथ हमें पाठ बचाना है। निराकार परमपिता परमात्मा की तरह हमें निराकारी स्थिति बनानी है और कर्मा में फिर हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, फरिश्ता। अब प्रभु समर्थ है, समर्थ बाप के हम समर्थ बच्चे हैं। इसलिए उनका फरमान है कि हम आत्माओं को सिर्फ समर्थ ही सोचना है, सिर्फ शुभ सोचना है, क्योंकि हमको खुद को भी एम्पावर करना है, हमको वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाना है और हमें आत्माओं को भी सशक्त बनाना है। वायुमंडल में काम विकार है, क्रोध है, लगाव है, व्यर्थ है, अभिमान है, अपमान है, परचिंतन है, परदर्शन है, परदोष है, परमत है, झमेले ही झमेले हैं, दिल शिकस्तपन है, अप्रसन्न है आत्माएं। ऐसे वायुमंडल को चेंज करना है, मुझ आत्मा को निमित्त बनकर सहयोग देना है। तो फिर हम आत्माएं अब इन चीजों से मुक्त होनी चाहिए। हमें किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हमारे अंदर में लगाव नहीं होना चाहिए, दूसरों का परचिंतन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, शुभता नहीं है। प्रभु कहते हैं झमेले में नहीं फंसना है, हमें सदा प्रसन्न रहना है और सदा दिल शिकस्तपन से मुक्त रहना है। हमें तो दूसरी सोल्स को एम्पावर करना है, हमें वायुमंडल को फिर से समर्थ बनाना है। तो सोच मेरी पवित्र हो, बोल हमारे पवित्र हो और फिर कर्मा भी हमारे पवित्र हो, ये प्रभु का फरमान है। और उसके लिए हमको रोज श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है। लेकिन हम ये सब तब कर सकते हैं जब प्रभु कहते हैं आप स्वराज्य अधिकारी बनकर रहो। आत्मा, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मुझ आत्मा का अधिकार है अपने कर्म इंद्रियों पर, मुझ आत्मा का अधिकार है अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर। ये प्रभु कहते हैं कि ऐसा बनकर ही तुम शुभ सोच सकते हो। जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते हैं तब तक हम शरीर समझकर कमजोर बनते हैं। अब मेरे को शरीर समझना ही नहीं है, प्रभु कहते हैं, क्योंकि हकीकत यही है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो आत्मा की स्मृतियों में रहते हुए मुझ आत्मा को हर कार्य करना है। इस तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, अंडरलाइन भी करवा रहे हैं बार बार हम आत्माओं को कि अपने को पावरफुल बीइंग समझो। आप शक्तिशाली आत्मा हो, सशक्त रहकर पाठ बजाने की समझ देते हैं। वायुमंडल मुझे खुशियां नहीं देगा, वायुमंडल मुझे समर्थ नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने उसको वीक बनाया है। मुझे समर्थ रहकर उसको समर्थ बनाना है, ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। जितना हम कर लेंगे उतना हम कर्जों से मुक्त हो जाएंगे, उतना हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये समझ प्रभु हमें देते हैं। तो मुझे सदा खुश रहना है, मुझे सदा संतुष्ट रहना है, मुझे सदा निर्भय रहना है, मुझे सदा निर्वैर रहना है, मुझे सदा दाता बनकर रहना है, मुझे सदा बुद्धि से मन से स्वस्थ रहना है। शरीर को जो भी होता रहे,
लेकिन मन बुद्धि से मुझे सदा स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है। वायुमंडल को प्यूरिफाई करने में मुझे सहयोगी बनना है। मुझे जो जैसे हैं सारी सोल्स, मुझे वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना है। नुक्ताचीनी नहीं करनी है। प्रभु कहते रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना किसी को भी। क्वेश्चन, क्योंकि हम सबको ठीक, प्रभु हमें ठीक कर रहे हैं ना, हमें भी वही कार्य करना। विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी। बस प्रभु कहते इसके अतिरिक्त अगर हमने कुछ भी किया तो हम वायुमंडल को दूषित करते हैं। तभी तो दूषित करेंगे तो फिर हम सजा खाएंगे। हमें उसको प्यूरिफाई करना है। तो इम्प्योरिटी चारों तरफ मुझे दिखाई देगी, लेकिन तो भी मुझे प्योर ही सोचना है, क्योंकि मुझे प्योरिटी का सहयोग देना है। हम करेक्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो खुद ही गंदे बन गए थे। तो जो गंदा बन जाता है वो थोड़ी किसी का करेक्शन करेगा। और हमारे गंदे बनने के बाद ही तो सारी दुनिया गंदी बनी है, तो हमारा तो बिल्कुल ही हक नहीं बनता। इसीलिए देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, और स्वराज्य अधिकारी बनकर जो प्रभु की श्रीमत है बस उस पर चलते चले जाना है। तो हर वक्त आत्मा का पाठ पक्का करना है और अपने ऋण को उतारना है। पुनः प्रभु जी हम आत्माओं के लिए मुरली लेकर आए हैं, तो हम आत्मा बनकर ही मीठे परमात्मा की वाणी को समझेंगे, उन्हीं से समझेंगे। हम सब स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं से समझकर, उन्हीं से ये संकल्प भी उनकी मौजूदगी में करेंगे कि जो प्रभु जी आप कहते हैं वही हम सारा दिन करें, इसको निभाएं पूरा। और फिर रात को अच्छा वाला पोता मेल प्रभु को देंगे कि प्रभु जी आज हमने ये ताज पहना था, स्थिति के तख्त पर हम विराजमान थे, हमने तिलक को मिटने नहीं दिया, स्मृतियों के तिलक को। और फिर इवनिंग में एक ब्यूटीफुल सा पोता मेल देकर अपने बाप को खुश करना है। वो हम आत्माओं को रोज खुश करते हैं। फिर हमें मीठे बच्चे का भी टाइटल लेना है, तो अपने अंदर पवित्रता की मिठास भरनी है। मीठा बन बनकर ही हम एक दिन मीठे बच्चे बनेंगे। रोज की मिठास, रूहानियत की हम आत्माओं के अंदर आनी चाहिए। तो आत्मा बनकर प्रभु जी को हाजिर नाजिर करते हुए, उनको सामने रखते हुए, उनकी मौजूदगी में उन्हीं से हर बात समझेंगे, उन्हीं के प्रमाण बोलेंगे, उन्हीं के प्रमाण फिर हम सारा दिन कर्म करेंगे। प्रभु की ये वाणी जो है हम आत्मा भाइयों के लिए भी समर्पित जरूर करेंगे। वो करोड़ों की आबादी जो अभी बिल्कुल अनजान है, करोड़ों हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो सिर्फ 16,108 करोड़, उसमें से भी नंबरवार पढ़ेंगे। सब तो नहीं पढ़ते अच्छी तरह, लेकिन वो जो उसके अतिरिक्त 800 करोड़ आबादी है, उन तमाम आत्माओं के प्रति वो सभी प्रभु के बच्चे। तो चाहे कोई आकारी शरीर में अभी इस वक्त है, चाहे वो साकारी शरीर में है, हम आत्माएं मिलकर प्रभु की ये वाणी सभी सोल्स के लिए समर्पित करते हैं। प्रभु की ये बोल, प्रभु की ये खुशबू सब तरफ फैले, हर सोल को पवित्रता आकर्षित करे, हर सोल को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आ जाए, हर सोल प्रभु की तरफ आकर्षित होती चली जाए, सबको प्रभु का परिचय जरूर मिले। साथ में प्रकृति और पांचों तत्वों और वायुमंडल के प्रति भी प्रभु की ये महावाक्य समर्पित है। इनसे फिर वायुमंडल का भी शुद्धिकरण हो, क्योंकि प्रभु के समर्थ महावाक्य ही सारे वायुमंडल को समर्थ बना सकते हैं। तो सबको समर्पित करते हुए आज देखते हैं, प्रभु जी को सामने रखते हुए देखते हैं आज प्रभु जी हमें किस विधि से सुधारते हैं, क्योंकि हर दिन उनका एक नया सा तरीका होता है, नई सी नवीनता होती है ताकि इंटरेस्टिंग रहे। तो देखते हैं आज किस विधि से प्रभु जी हम आत्माओं को सुधार कर स्मृति स्वरूप की तरफ लेकर जाते हैं। तो मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए
अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। चारों तरफ मायावी वायुमंडल है। माया ही माया तो है। हाँ, ये देह क्या है? माया है। और देह का विस्तार क्या है? माया है। लेकिन प्रभु कहते हैं झूठी है, इसके चक्कर में मत आना। ये नाम, ये रूप, ये देह सब मायावी है, झूठ है, ये असत्य है, ये विनाशी है, ये परिवर्तनशील है। ये आज कोई कैसा है तो कल कोई कैसा है, कोई भरोसा है क्या? अब तो साथ में बैठी हुई आत्मा भी आपके बारे में क्या सोच रही है आपको नहीं मालूम। ऊपर से मीठे, अंदर से कड़वे। हम उस दौर से गुजर रहे हैं। तो नाम रूप इस समय और देह का जो विस्तार है ये बिल्कुल मायावी है। ये देह का भान, ये देह का अभिमान और देह के साथ सारी कमी कमजोरियां मायावी है। तो प्रभु समझ देते हैं। हम सब प्रभु से पढ़ रहे हैं ना, सारी दुनिया तो मायावी है, तो माया उनको नहीं तंग करती है। वो जो उल्टे काम कर रहे हैं उनको थोड़ी तंग करती है। हम आत्माएं जब प्रभु के फरमानों पर चलकर माया रूपी कमी कमजोरियों को छोड़ते हैं तब ये माया हमला करती है। 63 जन्मों के हम माया के ग्राहक हैं, प्रभु कहते हैं। अब अचानक हम छोड़ दें उसको तो वो छोड़ेगी थोड़ी। तो वो अपने रंग बिरंगे रूप लेकर तो जरूर आएगी। और सारी दुनिया इस समय माया के वशीभूत है, इसलिए सब उल्टे ही कर्म करेंगे। सब उल्टे कर्म करेंगे, सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर ही कर्म करेंगे। तो वो सारी माया है सामने खड़ी। लेकिन प्रभु ने हमें बोला हुआ है, आप स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बचाओ। आपको देखते हुए नहीं देखना है, आपको सुनते हुए नहीं सुनना है, आपको अपना स्वधर्म में टिक कर पाठ बजाना है बस। क्योंकि हमको अच्छा बनना है ना, हमको सतुगुणी और सतयुगी बनना है। कहाँ पर? कलयुग के वायुमंडल में। तो कलयुग से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा बिहेव करेंगे। कलयुग से अगर मैं आत्मा उम्मीद करती हूँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो होगा क्या? किसी भी एंगल से नहीं होगा। मुझे ऐसे ही वायुमंडल में रहते हुए सतुगुणी और सतयुगी बनना है। हमने ऐसा कलयुग बनाने में अपना योगदान दिया हुआ है, इसलिए हम शिकायत भी नहीं कर सकते। हम किसी तरीके का शिकवा नहीं कर सकते। हम आत्माएं ये जरूर कर सकते हैं कि ये जो मैंने बैड बनाकर अपने सजाओं का जो है ना पात्र हम बन गए हैं, वो सजा से मुझे बचना है। उसके लिए फिर मुझे मायावी वायुमंडल का जो प्रकोप है उसको सहन भी करना है। क्योंकि समझ है ना कि हमने क्रिएट करने में इसमें अपना जो भी पार्टिसिपेशन था वो किया है, तो ये मुझे मालूम है। अब क्या है कि उसको सुधारना है। अब सुधारेंगे तो फिर करेक्शन थोड़ी कर सकते हैं हम उसका। सुधर कर वो सुधरने का सहयोग देना है, जिससे ड्रामा प्रकृति शांत हो जाए, ये सृष्टि शांत हो जाए जो अशांत हो गई है हमारे अपवित्र कर्मा से। उसको मेरे को शांत करना है। तो चुप रहकर कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई करेक्शन नहीं, फुल स्टॉप लगा देना। हमने ये भी नहीं कहना अरे हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, उस समय क्यों नहीं समझ। ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये तो किया
संकल्प के बाद फिर हम करेंगे तो कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं जो हम करते हैं। अब प्रभु हमें रोज समझ देते हैं, हर बात की समझ देते हैं। हम अपने आप को पूछ सकते हैं ना, हम कितना कहना मानते हैं और कितना हम अवज्ञा करते हैं। तो फिर अभी ही समझ के बाद ही हम कितनी अवज्ञा कर रहे हैं। तो जब हम बेसमझ थे तो न जाने हमने कितनी गलतियां करी हुई हैं। तो अभी मेरे को नॉलेज से फुल होना है कि हम विस्मृत हुए, हमने उल्टे कर्म किए, दूसरी सोल्स भी वैसे ही कर रही हैं। अब आत्मा भाई भाई है, तो वो जब जुल्म करेंगे, वो जब उल्टा बिहेव करेंगे तो मुझे बुरा थोड़ी मानना है, क्योंकि हमारा ही तो बनाया हुआ हमारे सामने आ रहा है। तो जितना हम शांत स्थिर स्टेबल रहकर उसको फेस करके इधर से अच्छा देंगे, उससे मेरा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। मेरे कर्जे जो हैं सबके प्रति वो चुकता हो जाएंगे। फॉलो किया ना सबने हम लोग को, इसलिए फिर यही विधि है कि वो उल्टा भी करेंगे तो मेरे को बुरा नहीं मानना है, लेकिन मुझे समझदार बनकर समझ का पाठ, समर्थ का पाठ बजाना है, ताकि मेरे समर्थी के वाइब्रेशंस फैले और वो सोल्स भी जो मेरी तरफ से जो गुनाह हो गया है वो वाला चुकता हो जाए, और कहीं ना कहीं हम वायुमंडल को फिर से प्यूरिफाई करने के निमित्त बन जाएं। ये हमको करना है। मतलब कोई कुछ कर भी रहा है ना, तो वो मेरे लिए हिसाब किताब चुकता हो रहा है। हमने ऐसा किया था, अब वो लोग कर रहे हैं, तो पता लगना चाहिए ना कि हमने क्या किया। हमने खराब किया तो मेरे को पता चलना चाहिए ना। इसलिए सहनशील बनना है, इसलिए सहन शक्ति को यूज करना है। हमारा किया हुआ, हमारी बनाई हुई परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, वो थोड़ी सी भयंकर ज्यादा है, क्योंकि वो लोग द्वापर युग में आकर फॉलो करते हैं, कुछ लोग कलयुग में आकर फॉलो करते हैं, इसलिए उनकी तमो प्रधानता ज्यादा है। परंतु बनाई हुई तो हमारी ही है ना, बीज तो डाला हुआ है ना हमने भी। तो फिर इसलिए प्रभु हमें समझ दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि भाई माया तुम्हारी दुश्मन है, वो तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि वो सबसे पहले वार मेरी बुद्धि पर करेगी। बुद्धि पर करने से वो बुद्धि का योग जो प्रभु के साथ है उसको तोड़ेगी। फिर चूहा बनकर, चाहे बिल्ली बनकर, चाहे आंखों से, चाहे कान से, चाहे नाक से पकड़कर हमको विस्मृत कर देगी, और फिर हमसे हो जाएंगे उल्टे काम। माना हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर कर्म कर जाएंगे। इसलिए मेरे को बहुत प्रिपेयर्ड रहना है कि माया दुश्मन सामने खड़ी है। हमने बैड किया है ना, तो फिर वो बैड क्रिएशन जो है वो फिर बैड लेकर आएगी, किसी न किसी रूप में आएगी, किसी न किसी नाम के उसमें आएगी। और फिर अगर हम रिएक्ट करके, अगर हम रिजेक्ट करके, तो फिर मेरा तो, हम तो फेल हो जाएंगे, वो मेरी हार हो जाएगी। वो तो थप्पड़ खा लिया ना, जिसे कहते हैं प्रभु कि माया से थप्पड़ मत खाओ। अगर मैं गुस्सा कर लेती हूँ तो मैं एक्चुअली उससे थप्पड़ खा रही हूँ, मेरा भाग्य भी खराब हो रहा है, और साथ में मैं वायुमंडल में जो मुझे करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, वो भी मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो बातें जरूर आएंगी गुस्सा दिलाने वाली, या फिर एक्सपेक्टेशंस वाली। एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होंगे और भी तंग करेंगी आत्माएं। जो आत्माएं पहले सहयोगी होंगी ना, वो भी सहयोग देना बंद कर देंगी। ये भी मेरे को ध्यान में रखना है, बाबा ने बोला हुआ है। इसलिए वो बाबा हमको बोलते ना कि तुम ये पाठ पक्का करो कि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, सदा दाता बनकर मुझे रहना है, मुझे इधर से सब कुछ अच्छा करना है। ये अपने बुद्धि में एकदम पक्का कर लेना है, क्योंकि हमको कहीं से मिलेगा नहीं। आज हो सकता है आपको मुरली सुनने में कोई सहयोग दे रहा है, कल को विघन रूप बनकर भी खड़ा हो जाएगा, सुनने ही नहीं देगा। ये कोई पता नहीं है दुनिया का। इसलिए क्योंकि माया का प्रकोप अब बढ़ता चला जाएगा ना, इसलिए दी बेस्ट है जो प्रभु कहते ना, विश्व कल्याणकारी बनो, शुभ भावना शुभकामना। ओनली समर्थ संकल्प सभी के लिए, फिर नहीं वो तंग करेंगे हमें। लेकिन आदत मुझे पक्की करनी है, क्योंकि माया एक ही तरह का पेपर लेकर नहीं आएगी। माया एक ही पेपर को वैरायटी रूप में लेकर आएगी, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा, उस रूप में आएगी कि हम हक्के बक्के रह जाएंगे। अरे
इसने भी ऐसा कर दिया, अच्छा इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कंफ्यूज कर देगी माया। इसलिए प्रभु समझते रहे कि भाई माया दुश्मन तुम्हारे सामने, माया के भी नॉलेजफुल बन जाओ। प्रभु ने बोला हुआ है, ज्ञान के तो हम नॉलेजफुल बनते ही हैं प्रभु से, लेकिन साथ साथ माया को भी हर रूप से जान लेना है। कोई भी चीज जो श्रीमत के विपरीत है वो माया है, कोई भी चीज जो दैहिक है वो माया है एकदम। इसीलिए आत्मा का पाठ बहुत पक्का करना है, खुद को आत्मा समझना है, दूसरों को भी आत्मा रूप में देखना है, ये अभ्यास बहुत पक्का करना है। तो माया दुश्मन प्रभु कहते भाई तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, एकदम अलर्ट अटेंटिव स्टूडेंट ऑल द टाइम। प्रभु ने बोला ना, सोने समय भी अलर्ट रहो। हाँ, वहां भी माया आएगी। ऐसा बस करो आप सारा दिन बहुत अच्छा चल रहे हो, एकदम शाम को सोने से पहले कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो रात को क्रोध आ जाएगा। हाँ, बस आया क्रोध, हो गए फेल, सारा दिन की मेहनत सारी चट, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मुझे अपनी संभाल करनी है। अगर चलते चलते मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि आप माया में फंस गए, यानी कि किसी के नाम रूप में फंस गए, तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। ये नाम रूप भी बड़ा फंसाने वाला है। कोई पवित्र बनकर चल रहा है, ऐसे ऐसे मैंने जान पहचान के मिलेंगे, ऐसा ऐसा दर्शाएंगे, ओ हो कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, ऐसा ऐसा रूप लेकर आएंगे, लेकिन एकदम वो माया है। हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज माया। वो धोखा देंगे ही देंगे। और क्या होता है ना, हम प्रभु को धोखा देते हैं। फिर अगर हम प्रभु की अवज्ञा करके किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं तो हम प्रभु को धोखा देते हैं ना, फिर धोखा ही मिलता है, धोखा ही मिलेगा उससे। इस बात से अनजान रहती हैं आत्माएं और फंस जाती हैं, लेकिन बड़ा रोएंगी। ये इनको समझ में नहीं आता है। अभी तो मीठा मीठा है, अब बाद में नया नया रूप दिखाएंगी सारी सोल्स। हाँ, इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना है, हमको देखते हुए नहीं देखना। इसलिए प्रभु कहते हैं आत्मा को देखो, बाकी देखो ही मत किसी को। जैसे मातेश्वरी कभी नहीं देखते थे किसी को ना, हम आत्मा को भी समझ से चलना है कि मेरे को किसी को देखना नहीं, मेरे को किसी के प्रभाव में आना ही नहीं है, मुझे किसी से इम्प्रेस होना ही नहीं है। बड़ी अप्रिशिएट करेंगे, कोई कोई सोल्स आकर ना आपको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा ऊपर उठाएंगे। खतरा है, एकदम खतरा है। आज ऊपर उठा रहे ना, कल धड़ाम से नीचे गिरा देंगे, फिर ना इधर के ना उधर के। तो हमें माया से बहुत बच के रहना है, माया को अच्छी तरह समझ लेना है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सदा दाता बनकर बात बचाएंगे, हम सशक्त रहेंगे, हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मा के भान से परे होना मतलब खतरे में फंस जाना। इसीलिए हमें अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं ना, छोटे छोटे पेपर्स रोज हो रहे हैं। इन्हीं पेपर्स में जो मार्क्स मिलते हैं, इसी से हम परिपक्व अवस्था बना रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर विकराल पेपर्स होने हैं। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन भी तो होगा ना, तो वो फिर ऐसे ही पेपर्स आएंगे हमारे, तो प्रैक्टिकल आएंगे ना। तो कोई कैसा करेगा, कोई कैसा करेगा, मतलब हलचल में ले आएगा। लेकिन हमें कैसे रहना, अचल अडोल रहना, प्रभु के साथ रहना है। प्रभु ही मेरे दोस्त है, वही सखा है, वही बंधु, सब कुछ वही है। बस उनकी सुरक्षा कवच में रहना है। तब रहेंगे जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे तो, अदरवाइज नहीं। फिर नहीं संभाल करेंगे। तो मेरे को माया से सावधान रहना है। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? हम सभी बच्चे, प्रभु के बच्चे, राजयोगी बना दिया प्रभु ने कि भाई तुम गुलाम क्यों बन रहे हो, तुम प्रजा क्यों बन रहे हो, तुम तो राजा हो ना। तो हम आत्मा जो है, वाकई शरीर रूपी राजधानी के हम राजा हैं। ये तो मेरे को इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ी हूं मैं। ये कर्म इंद्रिया मुझे कर्म करने के लिए मिली हुई है, लेकिन कौन कर रहा है सारा कुछ शरीर के द्वारा? आत्मा कर रही है। परंतु कलयुग में वो प्रजा ही बन जाती है। आंखें जो चाहे दिखवा देती हैं, कान जो चाहे सुनवा देते हैं, मुख जो चाहे बुलवा भी देता है, खिलवा भी देता है, और आत्मा बिल्कुल बेबस।
और फिर क्या कहती है, मैं चाहती तो नहीं हूँ लेकिन हो गया, मैं चाहती तो नहीं, मैंने बोल दिया। मना इतनी वो कमजोर हो जाती है। तो प्रभु आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, समझ देते हैं कि हम आत्माएं मालिक हैं, हम आत्माएं राजा हैं, शरीर रूपी राजधानी के, कर्म इंद्रियों के, सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार के। तो और साथ में प्रभु कहते मुझ पावर हाउस से योग लगा कर रखो, क्योंकि हमें शक्ति भी तो चाहिए। हम इतने 63 जन्म देश समझकर पाठ बजाया, अभी बिल्कुल नई शिक्षाएं हैं, नया सब कुछ है, तो उसको नए को धारण करने के लिए मेरा कनेक्शन भी तो पावर हाउस से होना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे समझ से हम बेसमझ नहीं बनेंगे, हम कभी विस्मृत नहीं होंगे। तो राजयोगी बन, समर्थ बन, शक्तिशाली बन। मुझे अपनी कर्म इंद्रियों को चलाना है, मुझे मन, बुद्धि, संस्कार जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको भी कायदे से चलाना है। तो तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? हम प्रभु के बच्चे राजयोगी, हमारा मेन कर्तव्य क्या है? हम उत्तर है, प्रभु कहते हैं पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। हमको पढ़ना है, पहले हम प्रभु से पढ़ते हैं, फिर हम खुद को पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम खुद को पढ़ाएंगे ना, क्योंकि एक ही बार पढ़ने से तो नहीं होता। जो पढ़ेंगे वो फिर हम खुद को भी पढ़ाएंगे, फिर खुद को पढ़ाकर फिर हम दूसरी सोल्स को भी पढ़ाने के निमित्त बनेंगे। तो पढ़ना है और पढ़ाना। हम पढ़ाएंगे थोड़ी, हम टीचर नहीं है, लेकिन हम शेयर करेंगे ना, खुद को पढ़ाएंगे, खुद का टीचर बनना है, मुझे दूसरे किसी का टीचर नहीं बनना। तो पढ़ना है, पहले खुद को पढ़ाना है और फिर शेयर करना है। यही तुम्हारा मेन कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, अब हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। इसलिए हम देहधारियों के साथ बुद्धि का योग हटा देंगे, क्योंकि देहधारी अपनी विधि से बताएंगे। अब हम चल रहे हैं प्रभु के ज्ञान में। प्रभु हमें भक्ति के विस्तार से हटाते हैं, लेकिन जब हम देहधारियों के संग में रहेंगे तो देहधारी बोले नहीं, आपको ये वाली पूजा करनी चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे करेंगे। वो हमें उल्टा ही मार्ग दिखाएंगे। प्रभु कहेंगे पवित्र बनो, वो कहेंगे नहीं शादी करो। प्रभु कहेंगे कि सबको सुख दो, वो बोलेंगे नहीं, उसने तेरे साथ ऐसा किया ना, तू भी उसके साथ वैसा ही कर। ऐसे आपको शिक्षाएं मिलती हैं, तो डिफरेंट हो जाता है ना। तो अब हम कहाँ पर चल रहे हैं? हम ईश्वरीय मत पर हैं। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है ना, जंगल है, जंगल, दुनिया जंगल ही है, माया भी है। तो हमें प्रभु की मत पर चलना है। मनुष्य की मत पर चलेंगे तुम जंगल में चले जाएंगे। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है ना। ऐसे भी जो सन्यासी वगैरह है वो क्या करते हैं, घर वर छोड़ देते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। हमको तो ऐसा नहीं करना है। ईश्वरीय मत कभी भी नहीं कहती कि आप घर द्वार को छोड़कर कहीं पर जाओ। हमें तो घर पर ही रहना है, खाली जीने की जो विधि है उसको सुधारना है। क्योंकि शुरुआत जो थी वो गृहस्थ आश्रम से हुई थी, तो अभी पुनः वही गृहस्थ आश्रम घर को बनाना है, समझ से बनाना है। यही पर संस्कार जो मेरे मर्ज हो गए हैं फिर से जी कर प्रैक्टिकल में करके मुझे इमर्ज करना है। जितना मैं इमर्ज करूंगी उसी के अनुसार फिर मेरे को नई दुनिया में जाने की परमिशन मिलेगी। तो प्रभु समझ देते कि तुम ईश्वरीय मत पर हो। ईश्वरीय मत कभी नहीं कहती है कि जंगल में जाओ। घर गृहस्थ में ही मुझे रहना है, शांति में बैठकर मीठे परमात्मा को याद करना है। कोई हमको भजन बंदगी नहीं करनी है, कोई हमको चिल्लाना नहीं है, क्योंकि चिल्ला लिया भक्ति में, जो करना था कर लिया। आजकल चिल्लाते हैं ना बहुत, और माइक लगा लगा कर चिल्लाते हैं, क्योंकि एंड का टाइम आ गया ना। हमको चिल्लाना नहीं है, हमको तो प्रभु ने बोला बिल्कुल शांत हो जाओ। आत्मा मीन्स पीसफुल। अब तो हमें शांति में बैठकर शिव पिता परमात्मा को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। हम प्रभु को जानते हैं, मना अल्फ। फिर जब हम प्रभु को जान जाते हैं तो फिर प्रभु हमें पढ़ाते हैं और विश्व की बादशाही देते हैं। तो अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में सारी की सारी पढ़ाई आ जाती है। तो हमें राजयोगी बनना है। राजयोगी मीन्स पढ़ना है, खुद को पढ़ाना है और फिर शेयर करना है। यही मेरा मुख्य कर्तव्य है। हम सब ईश्वरीय मत पर हैं, इसलिए हमें जंगल वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ में ही रहना है,
लेकिन जीने की विधि जो है उसको श्रीमद् प्रमाण करना है, शांति में बैठकर शिव पिता परमात्मा की याद में रहना है, अल्फ और बे इसको अच्छी तरीके से जानना है। परमात्मा हमारे पिता, हम उनकी संतान, तो फिर उनसे हमें वर्षा मिलता है। बे बादशाही है, बादशाही का वर्षा है जो प्रभु आकर परमात्मा को देते हैं। तो इन्हीं दो शब्दों में हमारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चे गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े, और जब प्रभु हमें कहते हैं गुड मॉर्निंग तो हमें भी उनको गुड मॉर्निंग करना है। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। बस एक शिव बाबा बाप, और हम सारी सोल्स जितनी भी है, चाहे छोटे शरीर में है, चाहे टीनेज के शरीर में है, चाहे जवान है, चाहे वृद्ध है, कोई भी शरीर हो, सारे प्रभु के बच्चे हैं। बाप और बच्चों का कनेक्शन है। आत्मा बच्चा, नॉट बॉडी बच्चा, बॉडी चाहे कैसी भी हो। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। पूछना चाहिए, क्योंकि कई एक बार ना सोल्स छोड़ के ही चली जाती हैं। अरे भाई पूछो तो सही, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या चीज आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, ये वाला ठीक नहीं है, पूछो तो सही ना। बिना पूछे चले जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो और कई होते हैं जो पूछते हैं। नए जो हैं जब तक वो पक्के नहीं हो जाते ना, तो कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान निराकार है। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं कि भाई देह से बिल्कुल बाहर निकलो, हम भी सोल्स है ना, हम भी निराकार ही तो हैं। शरीर को लेकर बहुत जन्म लेकर हम शरीर समझ बैठे, ये हमारी भूल है। हम देखते भी हैं कि शरीर चेंज होता है, हम ये भी देखते हैं कि शरीर खत्म हो जाता है, फिर भी हम शरीर ही समझ बैठे। लेकिन अब प्रभु हमें समझ देते कि भगवान जो है हम आत्माओं का पिता निराकार है। ये अच्छी तरह पक्का कराते हैं कि कहीं फिर से देह में न कहीं फंस जाना भाई, क्योंकि माया देह का रूप लेकर आएगी। माया एंड में आपको ऐसे ऐसे वो प्रलोभन देगी ना कि ये वाले देवता को मानो, ये वाले इसको मानो, यहाँ से ये वाली प्राप्ति हो जाएगी, वहां से वो वाली प्राप्ति हो जाएगी। ये मायावी रूप अभी बहुत सामने आएगा। तो कहीं दुख दर्द हो मेरे को, हाँ, और मैं समझ लूं कि हाँ यहाँ से ये वाले देवता को मानने से या ये मंत्र करने से मैं ठीक हो जाऊंगी, वहीं पर हम तो फेल हो जाएंगे ना। वो मायावी है, वो ठीक थोड़ी होंगे। हमें मालूम है ना कर्मा है हमारे, तो कर्मा के हिसाब तो चुप तो होना ही है। इसलिए अगर हम किसी देवी देवता को या किसी मंत्र को अगर हम कर लेते हैं तो ठीक थोड़ी हो जाएंगे। प्रभु की याद से उसकी जो सफरिंग है, उसकी जो सहन करना होता है दुख रोग, कम हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रलोभन लेकर आएगी ना माया, देवी देवता का रूप भी धारण करेगी ना, वो कोई भी जो शरीर में है उसका रूप धारण करेगी, वो नए नए प्रलोभन लेकर आएगी। लेकिन हमको मालूम है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो मुझे थोड़ी किसी प्रलोभन में जाना है। मुझे ये भी मालूम है कि हमने जो भी किया है वो हमारे शारीरिक कर्म भोग के रूप में आएगा, जिसको साक्षी होकर अपने शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा मुझे भोगवाना है, खत्म करना है उसको। जैसे मातेश्वरी करती थी, जब एक्सट्रीम कैंसर हो गया था तो वो साक्षी होकर अपने शरीर से भगवा रही थी। जब कोई पूछता था ना तो वो ऐसे ही बोलती थी, और स्माइलिंग फेस होता था उनका, और इतनी आज्ञाकारी आत्मा थी।
कि जो चलो द्वापर युग में भूल हुई है उसकी सजा उनको मिल रही थी ना, क्योंकि देवी है ना, तो जब विस्मृत हुई है उसकी सजा उनको मिली थी। इस जन्म में थोड़ी उन्होंने कोई गलती करी थी और कितनी आज्ञाओं पर चली है, फिर भी जो शरीर से भोगना हुई वो उसको उन्होंने साक्षी होकर भोगवाया। उनको कष्ट थोड़ी हो रहा था क्योंकि प्रभु से प्रीत थी, लेकिन जो बीमारी हुई उसको देखकर खौफ नहीं खा रही थी और पूरा पॉइजन फैल गया बॉडी में, क्या होगा, नहीं तो लोग तो ऐसे ही मरमरा जाते आधे सोच सोच कर। लेकिन वो मुस्कुराती रही, सेवा करती रही, मुरली सुनती रही, मुरली पढ़ती रही, और ना एंड तक उनका ये पाठ रहा। बेड रिटर्न नहीं हुई कि हाँ हाय हाय करो। हाय हाय तो ना मातेश्वरी ने किया, न प्रजापिता ब्रह्मा ने किया, और न दादियों ने किया, कभी हाय हाय नहीं किया। दैट मीन्स उनको पेन हो ही नहीं रही है। वो बाहर से बीमारी दिख रही है कि इनको ये वाली बीमारी हो गई है, लेकिन अंदर प्रभु के साथ योग है, तो प्रभु जी के योग की जो पावर है उससे उनको कष्ट की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए वो लोग हाय हाय नहीं करते। नहीं तो यहाँ तो थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो हाय हाय करेंगे, है ना। तो ये मायावी दुनिया है, तो इसी मायावी दुनिया में वो कभी स्लिप हो गए, कभी जनक दादी को सिर पे चोट लग गई, ये एंड का टाइम में कभी सिर पे चोट लग गई, स्लिप कर गए। कैसे स्लिप करे पता ही नहीं है, क्योंकि मायावी वायुमंडल है ना, इविल पावर्स भी है, डेविल पावर्स भी है, जो ये प्रूव करना चाहती है कि हाँ भगवान नहीं है, वो ऐसा करवाती हैं। तो ऐसा चीजें होती हैं, लेकिन मजाल है उन लोग ने कभी आज तक हाई किया होएगा। हॉस्पिटल में पड़े हुए दिखाते हैं ना, कितनी बार वीडियोस एकदम दिखाते, तो कहीं भी वो लोग एकदम शांत स्थिति में सेवा पर होती हैं, मुरली पढ़ती हैं, नहीं तो सुनती हैं किसी न किसी से। तो बाप और बच्चों का कनेक्शन है। नए जो है ना, ये जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। ये पढ़ाई है, भगवान वाच भी लिखा है, भगवान हमारे निराकार है, ये समझते रहे, क्योंकि माया जो है ना ये साकारी रूप धारण करेगी, कहीं ना कहीं हमको फंसाएगी। तो मेरे को बुद्धि में रहना चाहिए नहीं, मैं निराकार आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु का थोड़ी नकल कर पाएगी कुछ भी, उसको उसका रूप नहीं धारण कर पाएगी ना। बाकी जो देह में है उनका रूप धारण करेगी और फंसा देगी। आप थोड़ी देर के लिए भी फंस गए तो आप गए। तो भगवान निराकार है, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। ये जो दुनिया है इसमें माया का जोर है, नए नए रूप लेकर, नए नए प्रलोभन लेकर, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये कर लो, ये कर लो। और दुनिया आजकल पैसे के पीछे भाग रही है। तो नए नए, आप ये वाला पत्थर पहन लो, पैसा आ जाएगा, आप ये वाला मंत्रा कर लो, पैसा आ जाएगा, आप मंदिर में जाकर ये चढ़ा दो, पैसा आ जाएगा, वो ये करो, पैसा आ जाएगा, आप सुंदर हो जाओगे, ये लगा लो, आप वो हो जाओगे, ये लगा लो। आजकल तो ये खेल मायावी इतना जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो गई है सोल्स। तो बॉडी कॉन्शियसनेस का उसी में तो फंसाती है ये माया। इसीलिए ये चाहना नहीं होनी चाहिए हम खूबसूरत लगे, या हमारा ये ठीक हो जाए, या हमारा वो ठीक हो जाए, वरना ऐसा वाला जो बॉडी से रिलेटेड है ना, इसकी चाहना हमें नहीं रखनी है। वहां फंसाएगी वो, एकदम जबरदस्त तरीके से फंसाएगी। अब प्रभु कहते हैं नए नए टाइप के भगवान निकलेंगे, अब निकल ही गए, कितने सारे तो हैं, हर कोई नया 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 बनकर आता है। वो गुरुजी जो मना वो सोच कर कि वो समाधि ही लगा ली उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि अरे मैं कुछ बोलता हूँ बात पूरी हो जाती, लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे को ही भगवान समझने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब वो सोल ऊपर से आई होगी, उसमें प्योरिटी की पावर होगी, वो कुछ बोलती होगी तो पूरा हो जाता होगा। अब दुनिया उसको भगवान समझ बैठी, गुरुजी, और फिर उन्होंने फिर समाधि लगा ली कि भाई क्या हो रहा है, सारी भीड़ इकट्ठी। लेकिन आज फिर समाधि भी लगा ली तो लोगों ने छोड़ा नहीं, उनकी फोटो को रख लेते हैं। इस सारा क्या है, मायावी। तो प्रभु समझ देते हैं, पक्का कराते हैं
कि परमात्मा को ही याद करना है ना, तो परमात्मा निराकार है। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। आजकल बहुत सारे भगवान खड़े हैं, बहुत सारे ये संत महात्मा शास्त्रवादी दिस दैट बहुत सारे हो गए, और सबको एक विधि आती है, रिद्धि सिद्धि भी आती है, सबको चमत्कारी कुछ करना भी आता है, सबको जो भटकती हुई सोल्स है उनको अपने कब्जे में करके उनसे सब कुछ पता करवाना भी आता है। मतलब वो सब कुछ तो नहीं बताते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बताते। वो बता दिया बस, दूसरी सोल अरे इन्होंने तो बता दिया, ये तो ये भगवान ही समझ बैठते। तो ये जो चीज है ना, ये आजकल बहुत चल रही है। तो प्रभु इसलिए पक्का कराते हैं कि भाई माया का जोर है उधर, कभी हम डावाडोल ना हो जाए। अब सपोज कर बहुत ज्यादा दर्द हो गई मुझे, ठीक है ना, अब मेरा दिमाग इधर उधर चला जाए, हाँ, वहां से ये उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, हाँ, बस पकड़ लेगी माया। स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, अपने आप को एम्पावर करना है, प्रभु के साथ रहना है, समझना है हिसाब किताब है। जो थोड़ी बहुत दवाई ले ली वो ले ली, बस दैट्स ऑल। बाकी किसी कहीं फंसना नहीं है, मुझे आकर्षण में नहीं आना है। ये नहीं कि कोई बोले कि पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, चलो जी ये मंत्र करो, आपके पास देखना पैसा आ जाएगा, बहुत आ जाएगा। आजकल नया नया बहुत चल रहा है ये, आत्माएं पीछे है उसके, कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो माया भी है, विनाश तो तब भी होना है। तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ तो ये बात नहीं है, बात तो समझते हैं जिन्होंने कल पहले बरसा लिया है वो आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, इन्हें सोचना नहीं है। कई आएंगे कई चले जाएंगे, ऐसा तो होता ही रहता है। बहुत सारे लोग बड़ा खुशी खुशी आते हैं एकदम झूमते हुए, ओ ये तो बहुत अच्छा महावाक्य, ये तो बहुत, आज जब पेपर होते भाग जाते हैं। तो फिर ये नहीं मना, बाबा कहते आप ये मत सोचो कि ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ कर रखो, चला जाए तो चला जाए, बाबा कहे उसकी किस्मत है ना, उसका तकदीर की लकीर अगर लगनी है तकदीर को तो ठीक है, चला जाए ना, फिर पीछे पीछे थोड़ी जाएंगे। तो प्रभु कहते कई लोग ना पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरा विधि अपनाते हैं ना, ज्यादा आओ भगत करेंगे, उनको आगे रखेंगे, उनको स्पेशल खिलाएंगे, घर के लिए भी स्पेशल टोलियां देंगे, ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना। तो प्रभु कहते चला जाए तो चला जाए, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है भाई, यहाँ तो जीते जी मरना है, पुराने पन से मुझे मरना है। सबसे पहले तो शरीर नहीं अपने आप को समझना है, तो शरीर नहीं समझ, मर जीवा बनना है, अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाना है। तो प्रभु कहते हैं यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप यहाँ पर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। हम आत्माओं को ऐसे कलयुगी रहेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा, इसलिए प्रभु को शूद्र जीवन से हम आत्माओं को अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाना पड़ता है, फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, तो फिर वो पढ़ाते हैं, तब जाकर हमको समझ में आता है, और फिर उन्हीं की विधि से हम चलते हैं। तो फिर प्रभु रिटर्न में हमको गिफ्ट देते हैं वर्षे के रूप में। स्वर्ग गिफ्ट है जो प्रभु का है बच्चों के लिए। तो यहाँ तो जीते जी मरना है, बाप अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे के लालच पर। अब कई सोल्स आती होंगी वर्षे का लालच होगा, ऐसे नहीं तो आते नहीं है ना लोग, क्योंकि कई जो है ना मतलब सेवा नहीं करते। फिर प्रभु ऐसी सोल्स को फिर अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं अच्छा तुमको राजा नहीं बनना, तुमको प्रजा नहीं बनानी है, मतलब किसी तरीके से कुछ तो भाग्य बना ले। लेकिन बाबा वही बोलते टेम्पटेशन देनी पड़ती, कई सोल्स को नहीं करती हैं बोलो ना, फिर उनको लालच दिया जाता है। तो प्रभु कहते हैं कुछ वर्षा दिन बच्चे माँ बाप के पास आते हैं, आते ही हैं वर्षे के लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास अडॉप्ट होगा क्या? साहूकार का बच्चा अगर होएगा, क्या वो गरीब के पास जाएगा? इतना धन दौलत आदि सब छोड़कर कैसे जाएंगे? अडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे?
हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो, बाप ने हमको अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं, कि सोल्स आएंगी नहीं ना जब तक कुछ मिलने का नहीं होएगा। आती नहीं है सोल्स। अब यहाँ तो प्रभु प्यार जो मिलता है ये तो अद्भुत है, इसी में खो जाना चाहिए, कुछ चाहिए नहीं और, है ना। लेकिन फिर भी जो है, जब तक सोल्स को बताया ना जाए कि इसमें सच्ची कमाई है, इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो कई सोल्स आती नहीं है जब तक उनको कुछ उसमें से लाभ न दिखे। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके हम बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी क्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण नहीं बनते हैं तो देवता बन नहीं सकते। शूद्रपन पूरा खत्म करना है, ये मेरे को ध्यान रखना है इस बात का। शूद्रपन मतलब जो भी हम कलयुग में करते थे, पहले जो प्रभु से मिलने के पहले जो हम करते थे, देह समझना, देह के वशीभूत होकर सब कुछ करना, दैहिक दृष्टि रखनी, दैहिक वृत्ति रखनी, ये सारा शूद्रपन था हमारे अंदर। अब प्रभु कहते हैं कि जब तक शूद्र से ब्राह्मण नहीं बनते, शूद्रपना खत्म करते जाना। जैसे बाबा कहते ना, अगर तुम मेरे बच्चे बनकर कलयुग वाला बिहेवियर करते हो तो तुम चोरी करते हो, है ना, चुरा रहे हो फिर से वही पुरानी चीजें। तो ध्यान देना है हमको कि जब तक हम शूद्र से ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे पूरे, तब तक हम देवता बन नहीं सकते हैं, क्योंकि देवता में एक भी शूद्रपना नहीं होता। तो वो प्रैक्टिकल में मेरे को सारा शूद्रपना यहाँ पर हटाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हमको देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो फिर जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। अब कई सोल्सें आती हैं, उतना विश्वास आता नहीं है, चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर भी जाते हैं। जो कच्चे हैं, पक्के नहीं हुए, सारी तरफ से अपने आप को अच्छी तरीके से पक्का नहीं किया, तो वो जाकर फिर शादियां करते हैं। क्योंकि कई सोल्स है ना, उनको फिर अच्छा व्यवहार सपोज करो नहीं मिलता है। सपोज करो बाबा के घर में आते हैं, दीदियों से अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है सपोज करो, तो छोड़ देते हैं। कच्चे है ना वो ये नहीं समझते ना कि चलो ये सारे स्टूडेंट्स हैं और इसलिए सब डिफरेंट हैं। वो जो गहराइयां हैं ना वो नहीं जानते ना, तो फिर बाबा कहते कई कच्चे जो होते ना वो फिर भिखारी बन जाते, गिर जाते हैं। ये भी ड्रामा में निम्न है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे आप। प्रभु का तो है ना कर्तव्य की सावधान हम कर दें, इसलिए बाबा जो है वो घड़ी घड़ी हम आत्मा को पक्का कराते रहते हैं कि माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को आप लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कभी मिले हो, और कोई को पूछने का अकल ही नहीं आएगा। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। सारी सोल्स जो इस वक्त मौजूद है धरती पर, सब रावण की शोक वाटिका में बंद है, रावण के वशीभूत है, 5 विकार उन पर हावी है। तो सारे कहाँ पर है? रावण की शोक वाटिका में, रावण की जेल में है, उससे प्रभु छुड़ाने आते हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं, जो छोटी मोटी इधर उधर जो हद की बातें हम दुनिया में पढ़ते वो थोड़ी, प्रभु तो बेहद की बातें बताते हैं। अभी रावण का राज्य है, अभी पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है, द्वापर युग से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं और विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं है।
दिखा देते हैं। अब क्या है कि यादगार जो है वो ड्रामा में जरूर बनता है। अब ये जो रावण के 10 शीश हैं, ये हमारी बुद्धि में घुसते हैं ना। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस है ना। ये सारे के सारे जो विकार है, ये हमारी बुद्धि में घर बनाते हैं। अब बुद्धि में बनाते ना, इसलिए सिर दिखा रखे हैं 10। अब कैसे दिखाएं बुद्धि के अंदर विकार, कैसे दिखाएं? इसलिए वो फिर क्या कर देते हैं, यादगार में ड्रामा क्या करवाता है, 10 शीश लगवा देता है ना। ये बुद्धि में है ना। आप एक, और उसमें क्या दिखाते, एक सिर को अलग किया, दूसरा सिर आकर बैठ जाता वहां पे, फिर उसको अलग किया, फिर आ जाता है, ऐसे करते ना। तो ये बार बार हमारी बुद्धि में विकार जो है ये बार करते हैं। तो 10 शीश दिखाते हैं, कैसे दर्शाते हैं ना। अब जब हम अज्ञानता में थे भाई, हम लोग भी तो ना, हम लोग एतराज थोड़ी करते थे कि 10 शीश क्यों है, कहाँ एतराज करते थे। मेरे ख्याल से हम तो नहीं करते थे कि मैंने कोई किसने कहानी बनाई और वो जल रहा होता था, जाते तो नहीं थे, लेकिन जल रहा है तो समझते थे हाँ रावण ऐसा होगा, 10 शीश होंगे। और फिर सीरियल जब देखते थे तो फिर तब भी समझते थे कि सच में हाँ ऐसा वाला रावण होगा। तब थोड़ी पता था कि फिक्शन, ये तो प्रभु ने आकर हमको समझ दी है कि सारी काल्पनिक कथाएं हैं जो बना रखी हैं। ऐसा होता नहीं कि किसी का 10 सिर वाला बंदा होएगा, कैसे घूमेगा वो, और वो भी राजा बना दिया रावण को, 10 शीश वाला राजा। लेकिन जब बुद्धि का ताला बंद था तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलते थे, आराम से देखते थे कि हाँ ऐसा था रावण। और विष्णु की 4 भुजा, ये भी हम देखते थे। लेकिन प्रभु समझ देते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ी होता है कि 10 सिर लगे हो या फिर 4 बाहें हो। लेकिन अभी चूंकि विष्णु जो है ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है ना, तो इसलिए तो जो उनकी है ना भुजा, वो लक्ष्मी की है और दो नारायण जी की है। ये उस विधि से दिखाते हैं। फिर अलंकार दिखाते हैं कि इन अलंकारों के साथ जब हम प्रैक्टिकल में पाठ बजाते हैं तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। और ये अलंकार भी जो है, इसको देखकर लोग सोचते हैं कि देवता हिंसा करते हैं। प्रभु फिर आकर समझ देते हैं कि स्वदर्शन नॉलेज है ना, स्वदर्शन चक्र की नॉलेज। अब नॉलेज को कैसे दिखाएं? अब दर्शाना है ड्रामा में कि स्वदर्शन चक्र से, शंख ध्वनि से, गदा से और कमल पुष्प से हम वो बनते हैं। माना ये जो अलंकार है, ये जो नॉलेज है, एक्चुअली ये नॉलेज है, इसको यूज करके हम देवता बनते हैं। अब कैसे दिखाएं इसको, नॉलेज को कैसे दिखाएं? इसलिए वो भुजा क्या होता है, सहयोगी आत्मा है ना, प्रभु के कार्य में जो सहयोगी बनते हैं। तो फिर इस विधि से दिखा देते हैं। और 4 अलंकार का स्वरूप जो है वो स्थूल दिखा देते हैं। स्थूल को देखकर फिर लोग सोचते हैं कि ये हिंसा करते हैं। तो स्वदर्शन चक्र गला काटने के लिए, और फिर गदा भी है ना जीत हासिल करने के लिए, और ये शंख जो है यूं जो बजाते हैं आजकल लोग घरों में, और कमल पुष्प दिखाते हैं। लेकिन अकल थोड़ी थी हमें कोई समझ की, तो प्रभु हमें समझ देते हैं कि कमल मना वो स्थिति मेरी डिटैच होनी चाहिए। वायुमंडल कलयुगी है लेकिन उसके प्रभाव से मुक्त, कमल आसन। फिर जो स्वदर्शन चक्र, हम आत्मा रूपी एक्टर्स जो ड्रामा में पार्ट बजाते हैं उसका पूरा दर्शन कराते हैं प्रभु जी। फिर उसके बाद दर्शन कराकर फिर बताते हैं कि ओरिजिनल में हमारी अनादि और आदि विशेषताएं हैं। हम सब सतोगुणी हैं, हम सब सतयुगी हैं। फिर प्रभु कहते इसकी शंख ध्वनि करो, है ना। यही जो मिठास है अनादि आदि विशेषताओं की, इसे व्यवहार में लेकर आओ। फिर गदा जो है श्रेष्ठ कर्म करके पाप कर्मों पर जीत प्राप्त करनी है, उसका साइन है। और फिर ऑफ कोर्स आसन तो विराजमान रहे, माना कमल आसन पर विराजमान होकर, माना कमल आसन की जो स्थिति है, जैसे कमल बिल्कुल डिटैच रहता है, प्रभाव मुक्त रहता है कीचड़ से, वैसे हम आत्माएं भी कमल आसन में विराजमान होकर प्रभाव से एकदम मुक्त स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहें, शंख ध्वनि करते रहें और श्रेष्ठ कर्मा की गदा को यूज करते हुए श्रेष्ठ कर्म करें। ये तभी कर सकते हैं जब हम प्रभाव मुक्त रह सके। अगर हम प्रभाव मुक्त नहीं है, किसी न किसी प्रभाव में आते, तब हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज नहीं कर सकते। हम आसन ऊंची स्थिति पर बैठेंगे, एकदम इधर उधर के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, तब जाकर हम अच्छा वाला पाठ बचा सकेंगे। तो वो प्रभु
अब आकर हमको समझ देते हैं। नहीं तो प्रभु कहते हैं ऐसे थोड़ी कोई होता है कि 4 भुजा वाला कोई देवता होएगा और 10 शीश वाला कोई रावण होगा। लेकिन अंधविश्वास है ना, ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। प्रभु कहते ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है, ये है एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। बाबा कहते ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। फैमिली ना, फैमिली लाइफ होती है तो उसको दर्शाया हुआ है। क्योंकि ये सतयुग में जो उनका जो सिंहासन होता है उस पर ये सिंबल होता है विष्णु का, कि तो महाराजा महारानी का ना ये विष्णु कंबाइंड सिंबल होता है। जैसे नहीं होता सिंहासन पर पीछे बना देते हैं, ऐसा बनाते हैं वहां पर। ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। प्रभु कहते हैं ये है एम ऑब्जेक्ट विष्णु के द्वारा पालना होती है ना। महाराजा महारानी ये दोनों पालना करते हैं ना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बाप हर एक बात समझाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हम नर से नारायण बने। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रभु कहते हैं ये गीता पाठशाला है। प्रभु सच्ची गीता हम आत्मा को सुनाते हैं। इससे फिर हम जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। वरना जीवन में रहते हुए कैसे मुक्त अवस्था में रहना है, उसको बोलेंगे ना जीना। आजकल जो हम जीते हैं कलयुग में, वो थोड़ी जी रहे हैं। बंधन में भी बंधते हैं, फिर कर्मों को भी कूटते हैं, फिर एक दूसरे को उल्टे बोल भी बोलते हैं। क्या जीते हैं? बंदिशों में जीते। उसको बात कर, नहीं तू ऐसे कर, तू नहीं वो नहीं करना, तू यही कर, तू यही कर। बंदिशों की जिंदगी हम जीते हैं। और जो प्रभु हमें जीवन सिखाते हैं उसमें प्रभु आत्मा समझकर पाठ बजाने की समझ देते हैं, ट्रस्टी बनकर पाठ बजाने की समझ देते हैं, सबको प्रभु की अमानत समझकर पाठ बजाने की समझ देते हैं, ताकि हमारे जो कर्मा है वो अच्छे हो, हम भी जिए दूसरे भी जिए। किसी को बंधन में नहीं बांधना है। ये प्रभु हमको अभी संस्कार सिखाते हैं कि श्रेष्ठ कर्मा करो, अपने स्वधर्म में रहकर कर्म करो। आप स्वमान में रहो, दूसरी सोल को भी स्वमान में देखो, तो स्वमानधारी बनकर सबको सम्मान देते हुए पाठ बजाओ। तो ये जो जीवन मुक्ति है ना, ये प्रभु अभी हमको प्राप्त करवाते हैं, जीना सिखाते हैं कि कैसे जियो और अच्छे से जियो। किसी को बांधो मत कि तुम मेरे अनुसार ही करो, वो बंदिश हो जाती है। वैसे नहीं करना। जीवन में रहना है लेकिन मुक्त अवस्था, किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं तो हिसाब किताब बनते हैं। फिर हमको वो पुनर्जन्म में आकर चुकतू करने पड़ते हैं। कभी वो ये बन जाता है, कभी वो बन जाता है। इस जन्म में वो उसको मारता है तो दूसरे जन्म में वो उसका रूप, वो फीमेल बनकर आएगी, फिर वो ऐसे करेगी। ऐसे करके सिलसिला चलता रहता है, कोई खुश नहीं है। तो अभी प्रभु हमें जीना सिखाते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि शंकर जो है वो एक्सट्रीम मना टॉप मोस्ट पोजीशन हो जाती है, आत्म अभिमान, बाप समान। अब वो बाप समान स्थिति होती ना, बुद्धि का लाइन एकदम क्लियर परमात्मा के साथ, और तीसरा नेत्र खुल जाता है, समझ एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो बाप समान स्थिति है, इसलिए यादगार में फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर। हाँ, ज्ञान सागर तो है ही एक, लेकिन प्रभु कहते हैं जो ज्ञान का सागर है वो तो एक ही है। कृष्ण ब्रह्मा जी भी उनसे ज्ञान लेते हैं, तो दाता जो है वो तो एक ही है। अभी तुम जानते हो
ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ज्ञान से, समझ से बनते। वो दिखा देते हैं उसके मतलब जो है वो ब्रह्मा विष्णु जो है उनको दिखाते कि एक दूसरे, कभी वो बन जाता है कभी वो बन जाता है, ऐसे दिखाते हैं उनको ना। लेकिन प्रभु हमें समझ देते हैं कि समझ से वो लोग बनते हैं। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं किससे? ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की, हाँ वो ये बोल देते ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, वो ऐसा दिखा देते हैं। अब वैसे नहीं होता, इसका अर्थ भी कोई समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हुए, अभी शास्त्रों का सार बाप बैठकर समझाते हैं, सुनाते हैं। या फिर ब्रह्मा, कौन सुनाता है? वो तो ब्रह्मा जी को दिखा देते हैं शास्त्र, लेकिन प्रभु शास्त्र का सार सुनाते हैं। तो कौन सुनाते पूछ रहे हैं? ब्रह्मा की शिव बाबा। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। कौन? ब्रह्मा। वो ज्ञान को यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, माहिर हो जाते हैं, फिर ज्ञान रत्नों को यूज करते हैं। तो ये भी फिर मास्टर बनते हैं। बाकी भक्ति में चित्र तो इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ नहीं है। बाबा कहे सब झूठ झूठ के चित्र बना रखे हैं, एक्यूरेसी नहीं है उनमें। वो है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं है, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया हुआ। प्रभु कहते हैं ऐसा भुजाएं नहीं होती कि किसी के 8 हाथ है, किसी के 10 हाथ है, ऐसा नहीं। ये तो फिर अंधविश्वास हो जाता है ना। अभी एक लड़की है, उसने जन्म लिया है, वो चारों तरफ ना जैसे बंदर नहीं होते हैं वैसे उसके बाल है पूरे, मतलब ढका हुआ है उसका फेस, और बंदरों जैसा मुंह उसका फेस है। हाँ, लेकिन लोगों ने पता है क्या बोल दिया? ये हनुमान जी है, हनुमान जी। सब मत्था टेक रहे हैं उसको, और वो देखने में मना जैसे नहीं होता है, बड़ा ही अजीब जैसे नहीं होता है, रिपल्शन हुए किसी को देखकर। आकर्षण नहीं है उसमें, विकर्षण है। लेकिन अंधविश्वास इतना है कि लोग उसको बोल रहे हैं कि हनुमान जी। उसके बाल सारे आगे आ रखे हैं, एकदम फेस को पूरा ढक रखा है, और बंदरों जैसा उसका मुंह। अंधविश्वास है। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। लोग फिर अंधविश्वास में वहीं पर लाइन लगाएंगे, भगवान जी आ गए, भगवान जी आ गए, और उनका कमाई का रास्ता खुल जाएगा, बस हो गया काम। ऐसी बहुत सारी बातें। ये जो भुजा वाली भी है ना, इसमें भी कई 2 बार दिखाते हैं, किसी की 2-2 बाहें हैं, 3-3 बाहें हैं, ऐसा दिखाते हैं, मैंने एक साइड में 2-2 बाहें हैं। तो वो समझते हैं ना कि ये तो देवी देवता हो गए। तो ऐसे एबनॉर्मल बच्चे पैदा होने हैं अभी आगे चलकर ना, विकार बढ़ रहे हैं ना, तो बच्चे भी एबनॉर्मल पैदा होने, अजीबो गरीब से, लेकिन उसको भगवान का रूप दे देंगे कि ये भगवान है। तो बाबा कहते हैं ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प होता है रावण राज्य, रात। ये हमारे मन बुद्धि में विकार आ जाते हैं, और फिर ये राज्य करते हैं, पर आत्मा पर राज्य करते हैं। तो क्या हो जाती है? रात हो जाती है, बेसमझ बन जाते हैं। आधा कल्प है राम राज्य दिन। ये जो प्रभु अभी अमृत वेला, जो संगम युग के अमृत वेले में प्रभु हमें समझ देते हैं, तो अभी यहाँ से राम राज्य जो है वो स्थापन हो रहा है। दिन दिन की तरफ अब हम जा रहे हैं। शिव पिता परमात्मा हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, और तुमको फिर क्या करते? राजयोग सिखाते कि भाई अब राजा बनो और श्रीमत पर चलो। जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते हैं, तब तक हम श्रीमत प्रमाण चला नहीं सकते। इसलिए राजा अपनी सीट पर तो बैठना पड़ेगा, स्वराज्य अधिकारी की सीट पर मुझे बैठना पड़ेगा। समझ से फिर मुझे कर्म इंद्रियों को हैंडल करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर पूरी रखनी पड़ेगी, तब जाकर ये काम करेंगे। वरना तो ये नचाते रहेंगे हमें इधर, तो फिर तो हम प्रजा बन गए। तो मेरे को ध्यान रखना है कि स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाना है, श्रीमत प्रमाण
से कार्य करवाना है, तो मैं राजा हूँ। अगर ये मुझे चलाते हैं तो फिर मैं प्रजा हूँ, और अगर माया मुझे अपने वशीभूत कर देती है तो फिर मैं दास दासी हूँ। ऐसे समझना है अपने आप को, और अपने आप को मुक्त करना है वो दासपने से, वो प्रजापन से, जो कि हम करते आए हैं आधा कल्प। आधा कल्प माया ने क्या करा था? दासी तो बना दिया था। उदास रहते थे, अधीन रहते थे, कुछ हादसे हो गए तो बस शोक में चले गए, या फिर कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, फिर बाद में हाय हाय किया। ये सारे क्या बन गए? आत्मा प्रजा बन गई थी। अभी प्रभु राजा बनाते। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। तो जरूर संगम पर ही तो राजयोग सिखाएंगे ना। जब आएंगे, हमसे मिलेंगे, तभी तो सिखाएंगे। ऊपर से सिखाएंगे तो कुछ पल्ले थोड़ी पड़ेगा हमारे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। ये जब भी आएंगे ना, ये व्हाइट ड्रेस में ही दिखते हैं। जब भी आते, जिसके भी आए होंगे ना, तो ये व्हाइट ड्रेस में ही दिखते हैं। तो ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ही ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई नहीं। वो तो बिंदी है ना, तो समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको फिर वही साक्षात्कार हो जाता है। भावनाएं जो होती हैं वही फिर इमर्ज हो जाती हैं, तो सोचते हैं कि हमें साक्षात्कार हो गया, हमने तो भगवान को पा लिया। ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारे प्रभु जी तो बिंदी हैं। हम आत्माएं भी बिंदी हैं। जब हम खुद को समझते हैं ना, फिर प्रभु को समझना बड़ा इजी हो जाता है कि हाँ वाकई ये तो बात सही है। शरीर विनाशी, शरीर विनाशी का माँ बाप विनाशी, आत्मा अविनाशी, तो आत्मा का अविनाशी पिता परमात्मा। सिंपल सी बात है। अब आत्मा को भी तो किसी ने नहीं देखा है। अगर कोई कहे नहीं परमात्मा दिखाई नहीं दिया तो कैसे प्रूफ होगा? तो आत्मा भी कहाँ दिखाई देती है? वो भी तो गुप्त है। गुप्त रीति अंदर प्रवेश करती है और गुप्त रीति निकल जाती, बंदा देखता ही रह जाता है। वो शरीर जो दिखाई देता है वो उसी समय खत्म हो जाता है। तुम कहते हो हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा? कोई नहीं। वो तो बिंदी है ना, तो समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको फिर वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, उनको वही हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, और गणेश के पुजारी को गणेश जी दिखाई पड़ेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हमने तुमको हीरे ज्वारों के महल दिए थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवा दिया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना। तो अभी तुम बच्चे समझते हो पाप हमारे आए हुए हैं, हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये जो ड्रामा है ये इटर्नल है, अनादि बना हुआ है, क्योंकि हम आत्माएं इटर्नल है। हमने जो पहली बार आकर रिकॉर्डिंग कर दी वो रिकॉर्ड हो गई, तो इटर्नल हो गया ना। तो प्रभु कहते हैं अभी तुम समझते हो कि बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेता है। इसमें रोने की क्या बात है? प्रभु हमको समझ देते ना कि भाई रो कर तुम करते क्या हो? अगर रो भी लेते हो, क्या वो वापस आता है? नहीं आता ना। तो वो शरीर को देख कर रो रहे होते हैं, और शरीर को फिर जला भी रहे होते हैं, और फिर शरीर को बोलते तुम इधर को मत आना। टोटल कंफ्यूजन। डरते भी हैं उससे कि भैया तुम्हें फिर से मत आना। अगर इतना ही प्यार है तो ये थोड़ी बोलना चाहिए चलो ठीक है तुम जलाने गए हो तुम जलाओ। लेकिन ये क्या है कि उधर को मुख कर दिया और शरीर को बोला कि तुम अब इधर को मत आना, है ना? अंधविश्वास। तो ये कोई एक शरीर छोड़ देता है तो प्रभु कहते वो जाकर फिर दूसरा लेता है। तो इसमें रोने की क्या बात है?
सतयुग में रोते नहीं है, वहां भी तो शरीर छोड़ते हैं, वहां रोते नहीं। उनको नॉलेज है कि ये कपड़ा है, शरीर रूपी कपड़ा है, इसको तो चेंज करना, एक टाइम पर आकर इसको चेंज करना, हमेशा थोड़ी इसके अंदर बैठे रहना। तो 150 वर्ष एक बॉडी में रहते हैं, फिर सोल छोड़ देती है, चेंज करती है, इसलिए वहां पर कोई रोते नहीं है। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। अब हम समझ से ये जो मोह है, जो मोह रूल आता है ना, अटैचमेंट बॉडी के साथ, उसको हम जीत रहे हैं। मोह जीत राजाएं, ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहां मोह होता ही नहीं है। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है हमारा निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कहते थे कि उनका नाम भी नहीं है, उनका रूप भी नहीं है। तो नाम तो शिव है और रूप भी है, ज्योति बिंदु है, सदा जागती ज्योत है। तो दुनिया वाले जो हैं वो नाम रूप से न्यारा भी कह देते हैं और फिर एक तरफ कह देते कि कण कण में है। लेकिन नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है तभी तो बोल रहे हैं हे भगवान। भगवान भी तो नाम है ना, गॉड फादर नाम ही तो है। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बराबर, है ना, ज्योति बिंदु है। ऐसा थोड़ी है कि वो शिवलिंग जैसे लगते हैं, वो तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। बाबा तो है ना, फिर बाबा कहते बरोबर। ऐसे थोड़ी कि बाबा नहीं है। लोग जो कहते हैं ना नाम रूप से नहीं आ रहा है, तो प्रभु समझ देते हैं कि लिंग को भी तो शिव परमात्मा, शिव बाबा कहते ही है ना, तो दैट मीन्स बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। निराकार परमपिता परमात्मा को कौन बाबा कह रहे हैं? निराकार आत्मा शरीर के द्वारा बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। घर में भी कई लोग अपने फादर को बोलते होंगे बाबा। अर्थ तो कुछ समझते नहीं है। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़ी बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो क्या मिलता है? बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है हम आत्माओं का। प्रभु कहते हैं बे और बादशाही, अल्फ और बे, है ना। अल्फ को जब हम याद करते हैं, मनुष्य पिता परमात्मा को जब हम याद करते हैं, तो हमको बे बादशाही मिलती है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है जो होता है इस समय। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत यानी कि बुद्धि में आ जाता है। सार जो उसका है वो बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे ही है। तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। मन को प्रभु में लगाना है तो देह का जो अभिमान झूठा हमारे दिमाग में आ गया है, उसको वो टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी पाप और वर्षा ही याद रहेगा। हमें आदत डालनी है, हमें किसी और को याद नहीं करना है। ये आदत इतनी पक्की कर लेनी है कि अंत में मुझे बाप ही याद आए और कोई याद ना आए। मुख्य है ही ये, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वो अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है ना। तो हर एक समझते हैं कि हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रौला पड़ा हुआ है चारों तरफ। भारत कितना सॉल्वेंट था, धनवान था, फिर 84 का चक्र लगाते बिल्कुल ही कंगाल बन गया, इंसॉल्वेंट बन पड़ा। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोया रे। ये गायन है ना शास्त्रों में। ये हीरे जैसा जन्म है और अमोलक कौड़ी यानी कि दुनिया के पैसे के लिए खो देते हैं, है ना। उसी को कमाने में आत्माएं रह जाती हैं। जो जन्म है ये अनमोल जन्म है। इसमें तो प्रभु ब्रह्मा जी ने पूरी कमाई करी, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कई सोल्स ऐसी हैं जो ये अनमोल समय है, हीरे जैसा जन्म है, इसको कौड़ियों के पीछे कमा रहे हैं, पैसे के लिए ना।
लोग पीछे पीछे कितना समय वो लोग पैसे के लिए लगाते हैं। कई तो बिल्कुल ही डूबे हुए हैं पैसों में, उनको तो पता ही नहीं है कि भगवान जी आए हुए हैं और कुछ करना है। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों मरते हो? सारा दिन रात उसी के पीछे पड़े हुए हैं, वही सोच रहे हैं, सारा ध्यान उधर रहेगा तो फिर प्रभु के साथ तो नहीं लगेगा। साफ बात है ना। बुद्धि का योग जब तक हम सब तरफ से पुरानी दुनिया से हटाएंगे नहीं, हमारा योग शिव बाबा के साथ लगेगा नहीं। तो प्रभु बोलते हैं, बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा ले लो, पावन बनो, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वर्षा 2500 वर्षों का है वो तो ले लो, है ना। पावन तो बनो, क्योंकि बिना पावन बने तो वो मिलेगा नहीं। और पावन बनने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना है, और शरीरी बनने के लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए कितना ना पुरुषार्थ करना है हमको। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, ऐसा पुकारते। जब हम दुखी परेशान होते हैं ना, प्रभु याद दिलाते हैं कि हम लोग भक्ति मार्ग में जैसे जैसे दुखी होते हैं ना, वैसे वैसे भगवान को बुलाते हैं, हे पतित पावन आप आओ और हमको पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है ना, पावन थे अब नहीं है। मतलब आत्मा के अंदर जिसने अनुभव किया होएगा ना प्योरिटी को, उसके अंदर रहता है। तो जो ये स्पष्ट करता है कि कभी पावन थे, तभी तो कह रहे कि अब नहीं है। अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। अब प्रभु जी तो पावन दुनिया बना रहे हैं। अब पावन और पतित दुनिया दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती, इसलिए जब पावन बना रहे हैं तो पतित का तो विनाश हो जाएगा। इसलिए ही ये जो महाभारत की लड़ाई है, जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है, प्रभु समझ देते हैं। समझ से हम अपने साथ कमी कमजोरियों के साथ युद्ध करके उसको खत्म करते हैं। जब हम खत्म करते हैं ना, जैसे जैसे हम खत्म करते ना, मना आप यूं कहो कि हमारा तो सूक्ष्म है, ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होती है महाभारत की लड़ाई। क्योंकि हम पवित्र बनते हैं तो अपवित्रता फिर टिक नहीं सकती है। वो फिर अपवित्रता जो है वो आपस में एक दूसरे को मार के विनाश कर देते हैं। हमको पवित्र बनना है। पवित्रता फिर अपवित्रता को खत्म कर देगी। हम जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना अपवित्र आत्माएं जो हैं वो विनाश की तैयारी और तेज कर देंगी। तो प्रभु कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत की लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नोट है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, किनको? ब्रह्मा जी को। देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। अभी उनको पहले सत्युग का साक्षात्कार हुआ, फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। तो मन मना भव मध्याजी भव, मन को प्रभु में लगाना है और फिर सुखधाम में जाने का जो पुरुषार्थ है वो करना है। ये गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, फिर ये ज्ञान जो है छिप जाएगा, प्रायः लोप हो जाएगा। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, किसी को थोड़ी मालूम है। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब तो कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है तो जरूर भगवान भी तो होगा। उसमें दिखाते हैं कृष्ण को भगवान। तो यहाँ पर निराकार परमपिता परमात्मा मौजूद है इस समय। तो शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, तो जरूर भगवान भी होंगे ना। अगर महाभारत की लड़ाई है तो शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वो भी नहीं जानते हैं। अब आप सब जानते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। सच्ची गीता सुनकर, पढ़कर, समझकर, धारण करके श्री कृष्ण की जो आत्मा है ब्रह्मा, उनको राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो।
इसलिए चित्र में भी दिखाया है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई है। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख कर ऐसा बने हैं। कल फिर श्री कृष्ण होंगे। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते हैं, ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। प्रभु कहते हैं, ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। ध्यान रखना, गिराने के निमित्त भी बड़ी सारी सोच है ना। अगर हम प्रभाव में आ जाते फिर हम गिर जाते। तो भगवान समझ देते हैं कि अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो कि कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। सबसे पहले यही फिक्र पड़ जाती है। इतनी आबादी बढ़ गई है और फिक्र कर रहे हैं कि अगर हम विकार में नहीं जाएंगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, तो फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब देवताओं के आगे गीत गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी हो, तो प्रभु कहते हैं जब निर्विकारी कहते हो तो फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद की पाप से हमें बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे पाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है, सरस्वती नदी गुप्त है। वहां दिखाएंगे 3 नदियों का संगम, ऐसे ही बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। दिखाएंगे गंगा और यमुना का पानी आता। अब देखा है नहीं किसी ने, है ना, लेकिन एक बना रखा है कि त्रिवेणी है ये, और यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। सरस्वती कहेंगे गुप्त है। अब उनको कैसे पता चल रहा है कि 2 नदियां आकर मिल रही हैं, तीसरी गुप्त है। अब कुछ कहानी बना रखी है। तो प्रभु कहते कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां पर एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहाँ भी गौमुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। कहीं कहीं पर जगह बना रखी है ना गौमुख, गाय का मुंह बना रखा है, उसके मुख के बीच से पानी निकल रहा है, उसको बोलते हैं ये गंगा है। हाँ। अरे गंगा तो अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। लोगों ने कहानियां बना रखी हैं और सुना सुना कर वो ना एक के मुख से सुना दूसरा कहानियां बनाकर फिर लोग धक्के खाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है। गंगा जल से पावन होते ही नहीं है। आत्मा पावन कहाँ से हो जाएगी गंगा जल से। आत्मा ही तो गड़बड़ है, तभी तो शरीर गड़बड़ है। आत्मा ठीक है तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो उसको गंगा स्नान से थोड़ी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। अरे गंगा तो अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भावपुर से भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग। जब भक्ति में धक्के खाते ना फिर आता है वैराग भक्ति से। एक है हद का वैराग और दूसरा है बेहद का वैराग। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात ही नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल में रहते हैं, यहाँ पे हमको जंगल में जाकर नहीं रहना है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। वो घर छोड़कर करते हैं, हम बुद्धि से करते हैं। पुरानी दुनिया, पुराने विकारीपन का, अशुद्धिपन का सन्यास करते हैं। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है, पढ़ना है और पढ़ाना है। अब राजयोग जो है कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये तो स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं।
एक शिपाबा थोड़ी सबको बैठकर सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम सब हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक तरह के हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो तुम्हारे ऊपर से ग्रहण छूट जाए। हम सबको ग्रहण लगा हुआ है 5 विकारों की वजह से। प्रभु कहते उसको छोड़ दो तो फिर ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी कर दूंगा। हम आत्माओं को जो चाहिए वो सारी कामनाएं प्रभु पूरी कर दे। आत्मा को जो चाहिए ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे घोड़ा गाड़ियां नहीं मांगनी है प्रभु से, है ना। ये जो आत्मा को चाहिए, आत्मा क्या ढूंढती है सब जगह? सुख ढूंढती है, शांति ढूंढती है, संतुष्टता ढूंढती है, खुशी ढूंढती है, प्रेम ढूंढती है, आनंद ढूंढती है, शक्तियां ढूंढती है, समझ ढूंढती है। कोई समझे उसे, कोई समझे उसे। तो प्रभु कह रहे हैं मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और फिर ऊंच मर्तबा पाएंगे। समय कम है, 63 जन्मों के हमारे पाप हैं। अगर हम याद की यात्रा पर रहेंगे, माना फिर निरंतर उतरना नहीं है। याद की यात्रा कर रहे हैं ना हम, तो फिर यात्रा से उतरना नहीं है। देभान की दुनिया में यात्रा पर ही रहना, माना प्रभु की याद में ही रहना है। तो अगर हम, प्रभु कहते हैं टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अगर आप याद की यात्रा में लग जाएंगे तो आपके विक्रम जो हैं, जो आपने पाप कर्म कर रखे हैं, वो विनाश हो जाएंगे और फिर आपको ऊंच मर्तबा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी, दिल से स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते। और एक एक प्रभु के बोल के लिए, शिक्षाओं के लिए, समझ के लिए, सावधानियों के लिए, उनके प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही संकल्प प्रभु जी, जो भी आपने हमें आज कहा है उसको बखूबी हम निभाएं और उसका ताज न उतारें, न स्मृतियों का तिलक मिटे, तो न हम अपनी स्थिति का तख्त छोड़ें। धारणा के लिए मुख्य सार, आपके वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मर। अगर मेरे को पूरा वर्षा चाहिए, अगर मुझे पूरा अधिकार उस पर चाहिए, तो जीते जी मरना है। मना फिर पुरानापन यूज नहीं करना है, न पुरानी दुनिया को देखना है, न उसके प्रभाव में आना है, न उसके लगाव में आना है, न उसके दबाव में आना है, न वो पुरानी कमी कमजोरियों को दोबारा यूज करना। मर गए मतलब पुराना सब कुछ भूल गया। तो पास्ट चिंतन, प्रदर्शन, पर चिंतन, जो कुछ भी है सारा एकदम जीते जी मर जाना, भूल गया, सारा कुछ खत्म, फुल स्टॉप लगा दिया। जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, तब हम एडॉप्ट हो जाएंगे। जब हम जीते जी मर जाएंगे ना, फिर हम एडॉप्ट हो जाएंगे प्रभु को, फिर हम उनकी छत्र छाया में आ जाएंगे। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। प्रभु के बन के हमारी ऊंची तकदीर बन रही है, तो इस पर प्रभु कहते कभी भी पाप को छोड़कर या पढ़ाई को छोड़कर या श्रीमत पर चलना छोड़कर अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी। लग गई तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे ना। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर मुझे कंफ्यूज नहीं होना, संशय में नहीं आना। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मुझे तो अब यकीन है ना, ये मेरा प्रभु है, तो मुझे संशय में नहीं आना, कभी भी डाउट नहीं करना। अभी तो बहुत कुछ होएगा। अभी बच्चे जो प्रभु के बन के थे बहुत कुछ उल्टा उल्टा करेंगे,
तो हम उनको देखकर प्रभु को थोड़ी छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो हम संशय में नहीं आएंगे। कोई कुछ करेगा, कोई उल्टा करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, कोई आपको नुकसान ही पहुंचा देगा। सपोज करो अलौकिक परिवार में वही आपका बुरा करेगा, तो संशय में थोड़ी आना है कि हम संशय में आए और छोड़ दिए ना। ये अंतिम समय चल रहा है। प्रभु ने बोला कोई भी चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो होती है, फिर रजो होती है, फिर तमो होती है। ज्ञान को समझने की विधि जो ब्रह्मा जी की थी वो आज सोल्स की नहीं है। वो सतो प्रधान थे, सतो प्रधान पुरुषार्थ था उनका, फिर सतो हुआ है, फिर रजो भी हो चुका है, अब ये एंड के टाइम में तमो है। ज्ञान को समझ रहे हैं लेकिन तमो बुद्धि से समझ रहे हैं। तो जो तमो बुद्धि से समझ रहे हैं वो तमो काम करेंगे, लेकिन फिर उल्टी सुल्टी बातें होंगी, फिर वो उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे लोग। तो मेरे को कभी भी सुनकर संशय में नहीं आना, मुझे मेरे प्रभु को नहीं छोड़ना है। जरा भी मेरा निश्चय प्रभु से ना हिले। मेरे रक्षक प्रभु ही हैं। मेरा रक्षक कोई देहधारी नहीं बनेगा, कोई देवी देवता नहीं बनेगा। अरे जड़ मूर्तियां हैं वो मेरे दुख रोग ठीक नहीं करेंगी। मुझ आत्मा का साथी, मुझ आत्मा का रक्षक सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा है। निश्चय ना हिले कभी भी। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, हम भंभोर को आग लग जाएगी। तो इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए अब आप इससे बुद्धि योग अपना निकाल लो, ताकि जब आग लगे तो दिमाग ना खराब हो जाए हाय हाय न करने लग जाए, उसी में न डूब जाए। मुझे याद में रहना है और मुझे याद का सहयोग देकर आग बुझानी है। हमारा काम है आग बुझाना। आग बुझाना इन द सेंस कि सोल्स जो है ना परेशान जो होंगी, वो जो भयभीत होंगी, उनको यकीन दिलाना है कि सब कुछ ठीक है, अब हम वापस घर जाएंगे, प्रभु हैं साथ हमारे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ये वाला जो समर्थ वाइब्रेशंस है वो फैलाने, ताकि सारी सोल्स रेडी हो जाए कि हाँ हम वापस घर जाएंगे, प्रभु की याद में आए। तो ये जो दुख धाम है इसको आग लगने वाली है, इसलिए प्रभु कहते हैं अपना बुद्धि योग इससे निकाल लो, है ना। अब बॉडीज भी खत्म होएंगी, बॉडी के जो रिश्ते हैं वो खत्म हो जाएंगे जो दिखाई देते हैं ना, लेकिन सोल जो उसके अंदर है वो निकल जाएगी, वो प्रभु के मना वो घर वापस जाएगी प्योर होके। ये मेरे को अच्छे तरीके से समझना। मैं भी शरीर नहीं हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी निकलूंगी बॉडी से, ऐसी दूसरी सोल्स भी निकलेंगी और हमको निकलकर अपने घर स्वीट होम में जाना है। बहुत वर्ष हो गए हम लोग को नीचे आए हुए, अभी थोड़ी देर के लिए हम ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम न्यू दुनिया में आ जाएंगे। तो कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर मुझे संशय में नहीं आना, ये एकदम पक्का करो। स्पेशली नए स्टूडेंट्स जो हैं, जो नए बाबा के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो बिल्कुल पक्का कर लेना, नहीं तो वो तो कच्चे रह जाएंगे। वो कहेंगे लो जी यहाँ भी ऐसे वहां भी वैसे, नहीं फिर हो गए फेल। प्रभु पर निश्चय रखना है, एक प्रभु ही सच्चा साथी, वही सत्य है बस। बाकी सारा जितना दुनिया में दिखाई दे रहा है वो झूठ है, उस झूठ पर यकीन नहीं करना है। उल्टी सुल्टी बातें चाहे कोई भी कह दे, अभी तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे, तो हम क्या उसको देखकर भगवान को थोड़ी छोड़ देंगे। बहुत लोग करेंगे, जो शिक्षा यहाँ पर मिल रही है इससे बिल्कुल उल्टा करेंगे वो लोग, तो हम संशय थोड़ी करेंगे प्रभु पर। प्रभु थोड़ी गलत है। तो हर बात को समझ कर रखना बहुत अच्छे से। ये याद रखना कि जो कलयुग में हो रहा है वो अभी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा, तो कल को भगवान पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि तमो है ना, तमो तभी तो विनाश होगा। अगर सतो प्रधान ही रहता तब तो विनाश थोड़ी होता। विनाश क्यों होगा? इसीलिए होगा, हर चीज तमो बनेगी।
तो जरा भी मेरा निश्चय प्रभु से ना हिले। ये दुख धाम है, इसको आग लगने वाली है, इसलिए इससे जो अटैचमेंट है प्रभु कहते उससे बुद्धि का योग निकाल लो। ये तो खत्म होना है। जो दिखाई दे रहा है, जो भी इन स्थूल आंखों को दिखाई दे रहा है, वो जल जाएगा, दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सोल्स नहीं मरती हैं, सोल्स निकल जाती है। वो दिखता है कि वो मर गया, लेकिन उसके अंदर जो चला रही थी ना बॉडी को, वो तो निकल गई। उसको नहीं कोई मार सकता, वो अविनाशी है। तो दुख धाम से बुद्धि का योग हटा देना, सब खत्म होने वाला। उसको देखते हुए मत देखो। आज का वरदान, समय के प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन करके खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय जैसा चल रहा है, प्रभु कहते हैं अपने भाग्य का सिमरन करो कि प्रभु मिला है भाई, हम भाग्यवान हो गए, हम उससे पढ़ रहे हैं। क्या भाग्य मिला बाबा, कितनी सीजन की सारी मुरलियों में भाग्य को ही दर्शाया है। भाई रियलाइज करो तुमको क्या मिला है। वो भाग्य जो भ्रिकुटी से दिखता है, नैनों से दिखता है, मुख से उच्चारण होता है, पूरा फेस का बाबा बताते हैं भाग्य क्या। फिर हाथ खजानों से भरपूर, कदम हर कदम में पद्मों की कमाई। एक कदम प्रभु की श्रीमत पर चल रहे, पद्मों की कमाई हो रही, अथाह कमाई हो रही। तो प्रभु कह रहे हैं समय के प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन करो, खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। मैं कौन, मैं किसकी, कितना परिचय देता है प्रभु। फिर उससे कितनी सारी प्राप्तियां होती, कितनी सारी खुशी मिलती है। तो बाबा कहते उसका सिमरन करो। इसी विधि से क्या बन जाओगे, स्मृति स्वरूप बन जाओगे, शक्तिशाली आत्म अभिमानी आत्मा बन जाओगे। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भगत अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते। प्रभु कह रहे भक्ति मार्ग में आप स्मृति स्वरूप आत्मा, माना जो स्मृति का स्वरूप बन जाती है, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, उसका स्वरूप ही बन जाते हैं। तो भक्ति में आप जो स्मृति स्वरूप आत्माएं हैं, उनका यादगार रूप में भगत अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं। और फिर सिमरन करते करते एकदम रूहानी नशा ने अलौकिक अनुभवों का में खो जाते हैं। कभी साक्षात्कार करेंगे, कभी कितना मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे, वो तो जड़ चित्रों को देखकर महिमा कर कर अनुभव में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, बहुत विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। प्रभु कहते हैं सिर्फ क्या करो, जैसा समय होता है और फिर जैसा कर्म होता है, उसी के प्रमाण स्वरूप की स्मृति में, माना उस समय कैसा स्वरूप होना चाहिए, उसकी स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो आप क्या करोगे, आप बहुत ही विचित्र खुशी का अनुभव करोगे, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण कर रहे हैं ना, विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियां अनुभव करोगे, उसका भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि हमने जो पाना था सो हमने पा लिया। प्रभु कहते हैं भक्ति में जो सोल स्मृति स्वरूप बनती है, मतलब सोल कॉन्शियस बनती है, वो यहाँ पर जो स्मृति स्वरूप प्रैक्टिकल में बनती है, उन आत्माओं के यादगार रूप में भगत जो हैं वो अभी तक हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं और फिर क्या करते हैं, अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे,
सिर्फ प्रभु कहते हैं जैसा समय है, फिर जैसा कर्म आप करते हो, उसी के स्वरूप की स्मृति सदा इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बहुत विचित्र खुशी का अनुभव करेंगे। आप विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि हमने जो पाना था सो पा लिया। प्रभु अनुभव कराएंगे ना। फिर अगर हम स्मृति स्वरूप होकर पाठ बजाते हैं, पवित्र स्वरूप रहता है, शांत स्वरूप रहता है, शक्तिशाली स्वरूप रहता है ना। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, जब इसका स्वरूप रहता है, जब गुणों का स्वरूप रहता है, तो जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति एकदम इमर्ज रहे, तो अनुभव बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र खुशी अनुभव होगी, प्राप्तियां बड़ी विचित्र, इसका भंडार ही बच जाएंगे और दिल से फिर आप यही कहेंगे, हमने तो जो पाना था सो पा लिया और कुछ नहीं बाकी रहा। तो भक्ति में जैसे वो लोग महिमा करके अनुभव करते हैं, तो बाबा कहते तुम तो प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा करते हो। तो समय के प्रमाण हमारा जो भाग्य है, जो प्रभु से बन रहा है, उस भाग्य का सिमरन करो कि मुझे क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो उससे फिर खुशी होगी, उससे प्राप्तियां भी होंगी, तो फिर उससे भरपूर बनो, ऐसी स्मृति स्वरूप भव का वरदान प्राप्त करो। स्लोगन, अगर नंबर 1 में आना है, मैंने फर्स्ट डिवीजन में आना है, नंबर 1 तो ब्रह्मा जी है, लेकिन नंबर 1 मीन्स फर्स्ट डिवीजन में, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। जो नंबर 1 बने उन्हीं को फॉलो करो ना। उन्होंने प्रैक्टिकल हर श्रीमत का पालन किया है, तो बस हमको क्या करना है, वो अपने फुटस्टेप्स छोड़ गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करा है ना, तो उसकी यादें हैं। तो हमें क्या करना है कि जो उनके फुटस्टेप्स हैं, है ना, जो छाप छोड़ गए हैं, बस वो शिक्षाओं को जो धारण किया है, उस पर बस कदम पर कदम मुझे रखते जाना। अगर हम रखते जाएंगे ना, नंबर 1 में आ जाएंगे, क्योंकि फिर हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे ना। तो श्रीमत तो नंबर 1 ही तो बनाती है। तो प्रभु विधि बताते हैं कि अगर नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, तो आ जाएंगे। तो ऐसे लायक बनाने वाले, ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर ऊंचा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद। अष्टरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद। नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अनेक आत्माएं गुप्त रीति में हमारे मददगार बनती हैं, तमाम आत्माओं का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, जितने भी खजाने प्रभु ने हम आत्माओं को दिए ताकि हम और धनवान बने, उन सारे अविनाशी खजानों के लिए प्रभु का धन्यवाद। जो भी प्रभु की मुरलियां हम आत्मा तक पहुंचती हैं, जो साधन बने हुए हैं या जो भी निमित्त बनकर हम आत्माओं के लिए अव्यक्त मूर्तियों का संग्रह करके रखा हुआ है, तो ऐसी सोल्स का भी धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हुए आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हुए। ओम शांति।